नमस्कार दर्शकों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि देवी कात्यायनी और भगवान श्री कृष्ण का एक गहरा संबंध है? क्यों ब्रज की गोपियां देवी कात्यायनी की पूजा करती थी? क्या देवी कात्यायनी की कृपा से श्री कृष्ण को पाने का वरदान संभव था? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवी कात्यायनी और श्री कृष्ण की एक अनोखी और रहस्यमयी कथा। सबसे पहले जानते हैं कि देवी कात्यायनी कौन है और इनका जन्म कैसे हुआ। देवी कात्यायनी नवरात्रि की छठी शक्ति है और उन्हें युद्ध की देवी माना जाता है। इन्हें ऋषि कात्यायन ने अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न करके प्राप्त किया था, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये असुरों का संहार करने वाली देवी है और विशेष रूप से महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजी जाती हैं। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे 4 भुजाओं वाली है। उनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे में कमल है। अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और देवी कात्यायनी का क्या संबंध है और ब्रज की गोपियां क्यों इनकी पूजा करती थी। जब श्री कृष्ण वृंदावन में रहते थे तो वे अपनी माखन चोरी, रासलीला और अपनी मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी और उन्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। लेकिन उस समय सामाजिक नियमों के कारण वे सीधे श्री कृष्ण से विवाह की इच्छा व्यक्त नहीं कर सकती थी। तब गोपियों ने देवी कात्यायनी की पूजा करने का निर्णय लिया। गोपियां पूरे मार्गशीर्ष महीने में रोज सुबह यमुना में स्नान करती और देवी कात्यायनी से प्रार्थना करती। गोपियां प्रतिदिन नदी में स्नान करने के बाद देवी कात्यायनी की आराधना करती और मंत्र का जाप करती। वे मंत्र के जप के बाद माता कात्यायनी से श्री कृष्ण को पति रूप में पाने का आशीर्वाद मांगती थी। एक दिन जब गोपियां स्नान कर रही थी तो श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उनका वस्त्र लेकर पेड़ पर चढ़ गए। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, अगर तुम वास्तव में मुझे अपने जीवन में पाना चाहती हो तो अपना संकोच त्याग दो और पूर्ण समर्पण के साथ मेरी भक्ति करो। यह सुनकर गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और तब श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि भविष्य में वे सभी श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक रूप में एक होगी। मां कात्यायनी की कृपा से गोपियां श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई और उन्हें आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण की रासलीला कोई सामान्य प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह आध्यात्मिक भक्ति का उच्चतम स्वरूप था। गोपियां भौतिक प्रेम से ऊपर उठकर भक्ति मार्ग पर आ गई और उनका प्रेम दिव्य बन गया। देवी कात्यायनी की कृपा से ही यह संभव हुआ कि गोपियां सांसारिक मोह से मुक्त होकर भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। आज भी देवी कात्यायनी की पूजा से व्यक्ति को विवाह, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि जो अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की इच्छा रखती है वे मां कात्यायनी का व्रत करती है। इस व्रत को करने से सुखी वैवाहिक जीवन और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है।
माँ कात्यायनी केवल सांसारिक प्रेम की देवी नहीं है, बल्कि वे आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति का भी प्रतीक है। तो दर्शकों, यह थी देवी कात्यायनी और श्री कृष्ण की अद्भुत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल सांसारिक आकर्षण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पौराणिक संसार को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।